क्या आप कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे हैं? आर यू रियली फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक डाइट? बट लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि ये डाइट छूट जाता है आपसे? तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि अगर डाइट छूटते हैं या फिर डॉक्टर ने कुछ चीजें आपको खाने से मना कर रखी है, बट स्टिल आप फाइंड आउट करते हैं कि कभी तो कुछ वो चीजें, वैसी चीजें आप उसे खा लेते हैं जिससे नुकसान आपका ही होता है। ओके, हो सकता है वो नुकसान धीरे हो, लेकिन आप उस चीज को 100% फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वैसे में क्या किया जाए? मैं चाहूंगा आप इसका आंसर दे कमेंट में डायरेक्टली। ओके, आपके पास क्या सोल्यूशन है? क्या आप पहला क्वेश्चन ये, क्या कभी आप इस तरह के सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है आपने? अगर एक्सपीरियंस किया है तो आप ये बताएं क्या किया जाए इससे बाहर आने के लिए। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं उससे पहले प्लीज लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को अंत तक सुने, बिकॉज इस वीडियो के अंदर में जो कंटेंट आने जा रहा है आप इमेजिन नहीं कर सकते वो क्या ब्रेक थ्रू आपके हेल्थ में ला सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार गौरव, मैं हूं स्केल अप अबंडेंस कोच, जो आपको हेल्प करने के लिए यहां पर बैठे हैं आपकी हेल्थ रिकवरी सिस्टम को और देयर बाय मेनी मोर स्टफ। ओके, सो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ढेर सारे नोट्स लें, पेन और पेपर लेके साथ में बैठें, आप बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी कुछ नई कंटेंट स्पेशली जब आपके लिए आ रही है तो उस वक्त में आप नोटिफाइड हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हो सके तो जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें, तो अंत तक बने रहें। This is from this. Many of you have the high energy, raise your hand, guys. मेरा पहला क्वेश्चन फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। अगर आपने डाइट तोड़ दी या कभी तो आपने डाइट तोड़ी है, तो आप क्या करेंगे इस चीज को डिसकंटिन्यू करने के लिए? मेरा कहने का मतलब, डाइट न टूटे उसके लिए, डाइट फॉलो होती रहे उसके लिए आपके पास में क्या क्या जवाब हैं? पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉज करें और उन जवाबों को आप लिखें, ताकि आपकी जवाब आपको पता नहीं 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, कितने सारे लोगों तक पहुंचेगी और वो सबसे बड़ी वैल्यू ऐड रहेगी। आपको खुद पता नहीं कि कब ये जवाब आपके लिए एक ब्रेक थ्रू बन सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पॉज करें और उस जवाब को लिखें। अब मेरा अगला क्वेश्चन आप ये सुने, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ निर्णय लिया है, कुछ डिसीजन लिया है, लेकिन आप उस निर्णय को पूर्ण रूप से कमिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो निर्णय के बारे में सिर्फ आपको पता है? वैसे केस में क्या किया जाए? What to do in that case? Okay, so that you will be able to do this thing, so that you will be able to continue to add the value. Okay, so क्वेश्चन फिर से सुन लें आप कि क्या करने वाले हैं आप उस चीज को जो आपने खुद के साथ कमिट किया है और आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। वैसे केस में आप क्या करने वाले हैं? मेरे पास में इसका बहुत ही संजीदा जवाब है, बहुत ही ताकतवर जवाब है, बहुत ही पावरफुल जवाब है। इसलिए भी मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। पहली बात तो, चूंकि आपने कुछ निर्णय लिया है, कुछ कमिटमेंट किया है, वो खुद के साथ किया है। ओके, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके बॉडी के अंदर गिल्ट क्रिएट होता है, गिल्ट का इमोशन जागता है, वो आप तक सीमित रहता है। आपको ये भी पता होता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ मुझे होगा, मुझे होगा यानी आपको होगा। एंड आप बोलेंगे ठीक है, क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा खुद का नुकसान होने वाला है।
इमेजिन कीजिए जब वहीं पर यदि आप किसी के नुकसान का रीजन बनते हैं तो क्या आप बनना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। ये जवाब है, आप बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। तो फिर तो यदि आप किसी के स्वास्थ्य के लिए अगर रीजन बनना चाहें, किसी के लाइफ में करेक्शन लाने के लिए रीजन बनना चाहें, किसी के लाइफ में क्योर लाने के लिए रीजन बनना चाहें, किसी के लाइफ में केयर लाने के लिए रीजन बनना चाहें, किसी के लाइफ में कैश लाने के लिए आप अगर रीजन बनना चाहें, तो वो आप जरूर बनना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होता है, वो रीजन बनने के लिए आप क्या करते हैं? दो चीजें हैं, एक तो जस्ट हो जाता है, आप बन जाते हैं। दूसरा, एक स्ट्रैटेजिक प्लान होता है जिसमें आप सामने वाले को कमिट करते हैं। ओके, और जब कमिट करते हैं तो यहां पे प्रश्न आता है, आप उसे फुलफिल क्यों करते हैं? दो केसेस में आप फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे। पहला केस, सबसे पहले तो अगर आपने अब तक आंसर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप सुनिए, आप कमिट जो करेंगे तो कमिट इसलिए करेंगे, उसके पीछे दो रीजन है। पहला तो आप गिल्ट की फीलिंग में नहीं रहना चाहते हैं, इसके लिए। दूसरा, आपको अपने सेल्फ इमेज से बहुत प्यार है, आप अपनी नजरों में एटलीस्ट अच्छे दिखना चाहते हैं, बाकी की नजरों का मुझे नहीं पता। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अगेन सेल्फ इमेज की बात कही गई थी, आपने वो फुलफिल किया। अगर सेल्फ इमेज जो है वो आपके लिए नॉट केयरिंग मैटर, इफ इट इज नॉट केयरिंग मैटर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू फुलफिल योर कमिटमेंट। बट जो लोग अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर पाते हैं, उनके लिए कमिटमेंट इज समथिंग लाइक माई वर्ड्स आर माई लॉ। ओके, मैं जो कहता हूं मैं उसे जीता हूं, क्योंकि मेरा वचन मेरा नियम है, मेरा वचन मेरा कानून है। ओके, और स्पेशली दूसरों को दिया हुआ वचन वो तो मैं पूर्ण करने ही वाला। ओके, और स्पेशली जब आप पब्लिकली अनाउंस करते हैं। तो इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपने किसी की जिम्मेदारी उठाई है, तो उसके लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। और आप किसी की जिम्मेदारी कब उठाएंगे और सिंसियरली कब उठा पाएंगे? जब आपने उसको कमिट किया हुआ है कि मैं तुम्हारे लाइफ में ये चेंजेस लाने वाला हूं, तो आपका स्वस्थ रहना लाजिम बन जाता है। उसके लिए आपको जो भी खुद पर काम करना है आप करते हैं, क्योंकि आपको पता है आप सामने वाले के नुकसान का जरिया नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि प्रॉफिट का जरिया बनना चाहते हैं, स्वास्थ्य का जरिया बनना चाहते हैं, कैश का जरिया बनना चाहते हैं, क्योर का जरिया बनना चाहते हैं। सो आप उस चीज को हर पल कर गुजरने को तैयार रहते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट रीजन, बिकॉज यू कमिट देन यू क्रिएट। ओके, कुछ यूनिवर्सल लॉज भी जुड़ी हैं उसके साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अगेन मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं, इस वीडियो को पॉज करें और अभी तक आपने अपने सोल्यूशन नहीं दिए हैं तो सोल्यूशन को इस कमेंट में डालिए। आपको पता नहीं ये वीडियो कितने सारे लोगों तक पहुंचेगा और ये एक रिपल इफेक्ट लाएगा, और उसके टॉप ऑफ दैट आप सुन रहे हैं मेरा जवाब, जो उस पे आइसिंग ऑन द केक का काम करेगा। राइट, सो लेट मी कंटिन्यू ओवर हियर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपने चूंकि कमिट किया है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको उनके साथ एक बातचीत की शुरुआत करनी पड़ती है। जब बातचीत की आप शुरुआत करते हैं तो आपको पता है सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है। अब इसे इस तरीके से समझे, अगर कोई कहता है कि जब से मैंने चने खाए हैं मेरे दांत में प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ना प्रॉब्लम है, वो रूट कॉज नहीं है। रूट कॉज क्या है? दांत में कीड़े लगना प्रॉब्लम है या दांत का टूटना प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो एक मिडवे था। लेकिन इससे भी पहले क्या हुआ? चने जो उसने खाए थे, कच्चे चने खाए होंगे, जो भी रहा होगा रीजन जिसकी वजह से दांत टूटे होंगे या चने में गुन लगा रहेगा। सो इट कुड बी एनी रीजन। तो पहला क्या है मेन रूट कॉज? जो चना है उसे हमें चेंज करना है, चने को चेंज करना है, चेंज द चना। ओके, C to C।
सो आपको C2C एज इन क्या, क्योर टू क्योर पे काम करना है, क्योर द कॉज पे काम करना है, दैट इज CTC, दैट इज C2C, ओके, क्योर द कॉज। आपको सिम्टम पे काम नहीं करना है। तो आप जब रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं तो उस पे आप काम कर पाते हैं, और आप उस पूरे चने को आप चेंज करेंगे। आप हो सकता है शॉपकीपर चेंज करें, या कंप्लीट जो सिस्टम है जहां से आपके घर में ग्रोसरीज आते हैं आप उसे चेंज करें। अल्टीमेट मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके साथ, आपको पब्लिक को कुछ तो कमिट करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उन्हें सर्व करना है। जब आपका ही स्वास्थ्य सही नहीं है लेकिन आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आपको पता है कि मेरे स्वास्थ्य को अनदेखा करने से ज्यादा जरूरी है कि मैं सामने वाले को जो वचन दिया है उसे फुलफिल करूं। तो मैं कितने देर खुद को सफर करते देखना चाहता हूं, खुद को कितने देर बेड पे लेटे देखना चाहता हूं, खुद को कितने देर कराहते हुए देखना चाहता हूं, या फिर कुछ करते हुए देखना चाहता हूं। तो कराहना है या करना है ये आपके हाथ में है। ओके, सो अगेन यहाँ पे आप नोट लिखें, इस वीडियो को पॉज करें, और यहाँ पे जो यूनिवर्सल लॉ है, द फास्टेस्ट क्योर इज आइडेंटिफाइंग द कॉज। ओके, जैसे ही आपको कॉज मिलता है क्योर उसका सामने आता है, इसलिए रूट कॉज तक पहुंचना है। सेकंड जो मैंने अभी तक आपको बताया, पब्लिक को कमिट टू द पब्लिक सो दैट यू आर रेडी टू सर्व टू देम। ओके, आपको पब्लिक को कमिट करना है। एंड थर्ड, फिर जिसकी वजह से आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, आपके बार बार दिमाग में किसी को दिया हुआ वचन याद आता है। देखिए, आपका दिल कहीं ना कहीं तो जानता है कि आपने किसी को क्या कहा है, ठीक है। जब आपको ये पता, सिर्फ आपको पता है, सामने वाला पर्सन भले भूल गया हो, लेकिन ये ना आपको अंदर से बुलाता रहता है कि हे, तुमने, यू हैव कमिटेड समवन टू समथिंग। ओके, तो ये आपका प्रेशर पॉइंट बनता है, ये आपका फोर्स पॉइंट बनता है जो आपको काम करवाने में मदद करता है। और जब भी आप ये डिसीजन लेने लगते हैं, चलो आज चीट डे करें, वो पहले से अगर प्री प्लान्ड है दैट्स फाइन, बट पूरा वीक तो आप चीट डे नहीं करेंगे। फिर आप, हो सकता है कि आप हर दिन हर वक्त अपने कमिटमेंट लेवल को हाई करते जाएं, और इससे क्या होगा, आप अपनी नजर में, आपका चिन अप होगा, आप अपनी नजर में ऊंचे बढ़ते जाएंगे। आपके अंदर जो आत्मविश्वास का गुब्बार बनेगा वो बिल्कुल ही अनशेकेबल होगा, उसे बिल्कुल हिलाया नहीं जा सकेगा। और जैसे ही ये पॉइंट आएगा, पूरा का पूरा बॉडी के अंदर माजरा चेंज हो जाएगा, एक पॉजिटिविटी का संचार होगा, जिसमें इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो पूरे बॉडी में फैलते हैं और आपको क्योर की ओर लेकर जाना शुरू करते हैं। वहां से सेल्फ हीलिंग की स्टार्ट होती है, और फिर वो अंदर जो आत्मविश्वास का भाव जगता है, और उसके बाद जो हैप्पीनेस का टेम्पो हाई होता है, वो आपको लेके जाता है कंटिन्यूड हेल्थ की ओर। इतना ही नहीं, हर वक्त जब आप एक बार इस तरह के पॉइंट को अचीव कर पाते हैं, तो अगर कोई दूसरा आप माइलस्टोन क्रिएट करना चाहें अपने लाइफ में, आप कर पाएंगे। तो यदि आपका सवाल ऐसा है कि कुछ चीजें मैं करता तो हूं लेकिन मैं फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाता हूं, कभी कभी कर पाता हूं, कभी कभी मैं ना मेरे होश में रहता हूं, कुछ कर गुजरता हूं, लेकिन ये ना कंसिस्टेंसी नहीं, निरंतरता नहीं। भाई निरंतरता क्यों नहीं है? क्योंकि निरंतरता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने किसी को कमिट ही नहीं किया है, आपने किसी की जिम्मेदारी नहीं ली है। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेंगे उस दिन आप निरंतर रहेंगे। सिंपल फंडा है, आप इसे नोट करके लें। जिस दिन जिम्मेदारी लेंगे उस दिन आप निरंतर रहेंगे। सिंपल, जिम्मेदारी खुद की नहीं लेनी है, किसी और की लेनी है। फैमिली मेंबर की नहीं लेनी है, किसी और की लेनी है। क्योंकि फैमिली मेंबर की ले ली जिम्मेदारी या खुद की ले ली जिम्मेदारी, तो आप जा सकते हैं कंफर्ट जोन में, क्योंकि आप बोलेंगे चलो फैमिली मेंबर ही तो है। लेकिन जहां आप दूसरों की जिम्मेदारी लेते हैं, आती है बात दो चीजों पे, सेल्फ इमेज और कैरेक्टर पे। तो सबसे बड़ी चीज है, वो इंसान ज्यादा क्रेडिबल होता है जिसके पास में कैरेक्टर है और कॉम्पिटेंसी है। आपके पास में कैरेक्टर है,
और कॉम्पिटेंसी है, आपकी क्रेडिबिलिटी हाई है, और आपकी अगर क्रेडिबिलिटी हाई है तो क्योर डिफाइंड है। क्या है? क्योर डिफाइंड है। तो इन सब के साथ मैंने आपको अभी तक कौन कौन सी बातें बताई? कुछ बातें बताई है मैंने। पहली बात मैंने आपको यह बताई है कि आपका डाइट अगर मिस हो रहा है उसे कैसे कंटिन्यू किया जाए, कंटिन्यू कैसे किया जाए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ली जाए? तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ नहीं अचीव होने वाला है। आपको किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि सेल्फ इमेज आपका प्रेशर पॉइंट है। सेल्फ इमेज के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, और सेल्फ इमेज इसलिए आप उसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, उसे आप अलग नहीं होना चाहेंगे, बिकॉज आप गिल्ट की फीलिंग में नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि गिल्ट की फीलिंग में जैसे ही आप आते हैं, आपके खुद का बॉडी का नुकसान होता है, क्योंकि वो अलग अलग पैकेट्स तैयार करता है आपके बॉडी के अंदर, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हार्म्स क्रिएट होने लगते हैं, और वो कई व्याधियों का निर्माण कर सकते हैं, कई तकलीफों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको इन बात पे ध्यान देना है कि किस तरीके से आप कंटिन्यूटी रखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की लें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपने किसी और की ली है, तो सेल्फ इमेज की वजह से और सेल्फ इमेज की वजह से आप उस बात को फॉलो करेंगे, कर गुजरेंगे, डेली कर गुजरेंगे। ये आप में आत्मविश्वास का संचार करेगा। आत्मविश्वास का संचार आप में भरपूर ऊर्जा का संचार करेगा, और ये भरपूर ऊर्जा का संचार आप में प्रसन्नता का संचार करेगा, और ये प्रसन्नता का संचार आपको सेल्फ हीलिंग की ओर लेकर जाएगा। सिंपल सा गणित है, जरूर फॉलो करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर आप इसे एक थम्स अप दें, लोगों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको अब तक कुछ सेवाएं जरूर प्रदान की। सेवाएं कहने का मतलब कुछ हेल्प जरूर आई होंगी, इनमें से एक दो पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स आपको पसंद आए उसे भी चैट में आप लिखें। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब मैंने आपको पूछा था प्रश्न, उन प्रश्नों को आप जरूर यहाँ पर प्रश्नों के आंसर जरूर यहाँ पे लिखें। एक बार फिर से आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाएं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स आए हैं वो अतुलनीय हैं। वो कहाँ से आई हैं मुझे भी पता नहीं है, बट ब्रेनस्टॉर्म हो रही थी कुछ, और ब्रेनस्टॉर्म करते करते पता लगा कि इस कारणवश निरंतरता में बाधा आती है। ओके, तो स्वास्थ्य में डाइट को कंटिन्यूअस फॉलो कैसे करें? तो ऐसे करें। ओके, हाउ टू फॉलो continuously the diet, how to continue to follow the diet. Okay, these were the things. Thank you so much for listening. You were listening to Scale Up Abundance Coach Kumar Gaurav. I am taking responsibility to scale up your recovery and lead an abundant lifestyle. Thank you so much. Bye bye, take care. You were listening to Kumar Gaurav once again, signing on and taking your responsibility. Thank you so much. Bye bye, take care.